हिमाचल में कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार पर भाजपा ने शिमला में विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता हजारों की तादाद में चौड़ा मैदान में जुटे। इस दौरान भाजपा हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार के सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कुशासन, भ्रष्टाचार और माफिया राज करार दिया है। बीजेपी के समक्ष शीर्ष नेताओं ने राज्य में माफिया राज, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, माफिया राज और गारंटियों को लेकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल चिट्टा माफिया, शराब माफिया, कबाड़ माफिया, खनन माफिया और वन माफिया के चुंगल में फंस चुका है। कांग्रेस सरकार इन माफियाओं को खुला संरक्षण दे रही है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। नृशंस हत्याओं का सिलसिला चंबा से किन्नौर और ऊना से सिरमौर तक जारी है। युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पर है। चिट्टा माफिया ने हिमाचल की युवा पीढ़ी को नशे की लत में झोंक दिया है। बिलासपुर में माफियाओं की खुलेआम गोलीबारी हो रही है। मंडी में खनन माफिया एसडीएम को दौड़ा कर पीट रहा है। चंबा में वन माफिया ने फॉरेस्ट गार्ड को 3 किलोमीटर तक घसीटा है। ये घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को अपराधियों के हवाले कर दिया है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आज कार्यकर्ताओं के रास्ते रोके हैं। हमने कहा कि कांग्रेस सरकार सदन और सदन से बाहर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा से वोटर कैनन लाए गए हैं। हिमाचल में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही है। दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं। पूर्व विधायक पर होली के दिन गोली चलाई जा रही है। ईमानदार अधिकारी विमल नेगी मामले में असंवेदनशील है। मुख्यमंत्री भाजपा पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं, बाकी अब सरकार की उतराई का समय है। भाजपा सरकार के खोले गए संस्थानों और योजनाओं को बंद कर दिया गया। झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई और झूठ बोलकर सरकार चलाई जा रही है। सरकार का खजाना खाली होने का शोर मचा रही है। भाजपा सरकार ने जितना लोन 5 साल में लिया, उससे ज्यादा कांग्रेस सरकार ने अभी तक ले लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से ही हिमाचल में सभी काम हो रहे हैं। सर, आज विरोध प्रदर्शन, बड़ी रैली यहाँ पर की गई है। देखिए, सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला जनता ने ले लिया है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों को रोका गया पहुंचने से, उसके बावजूद भी लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर आए। लगातार माफिया राज को लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर भी माफिया राज को लेकर क्या लगे हुए। देखिए, हम बड़ा साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार का भविष्य समाप्त है और हिमाचल से सरकार को उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बना लिया। थैंक यू। साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, रास्ता रोक दिया गया है। हम चौड़ा मैदान पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। हम लोकतंत्र में रहते। मैं आप सबके बीच में आने से पहले विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए अपनी बात कहती रही, आज हम विधानसभा के बाहर भी बात करने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं। और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे साथी यहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता रोका गया है। सुक्खू की सरकार को हमने कहा यह नहीं चल सकता है। हमारी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज नहीं रुकने वाली है, ना दबने वाली है। विधानसभा से हम बाहर निकलने के बाद जब पैदल चले, 4 जगह बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा है। ऐसी भी क्या दहशत हो गई, ऐसा भी क्या डर हो गया कि कोई आदमी यहां से आगे विधानसभा तक पहुंच ना सके। तुम काम करो। और आगे जब बढ़ करके हमने देखा, बहुत सारी गाड़ियां लगा दी हैं
कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपको कैसे रोका जा सके, और वाटर कैनन के लिए गाड़ी, हिमाचल की गाड़ियां खत्म हो गई, हरियाणा से किराए पर लेकर के आज से पहले हम भी रहे 5 साल तक सत्ता, लेकिन किसी आंदोलन को उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए दूसरे राज्य से इस प्रकार से गाड़ियां नहीं लाई गई, पानी से भर करके गाड़ियां नहीं लाई गई। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। आज हिमाचल बर्बादी के एक दौर पर खड़ा है, चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं, और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही ही नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कहने के लिए देवभूमि हिमाचल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोग आनंद के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, और वहां आज हिमाचल प्रदेश किस कदर जो है वो कानून व्यवस्था की नजर में दुनिया के सामने खड़ा हो गया। ऐसे देखने दो, आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है, माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है, किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्य से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही है। एक तरफ होली का त्योहार होता है, पूरा देश होली का आनंद ले रहा होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार का आलम देखिए कि होली वाले दिन पूर्व विधायक के घर में जाकर के गुंडे गोली चला करके उनको घायल कर देते हैं, उनके पीएसओ को घायल कर देते हैं। नहीं चलेगा। आपकी ही पार्टी का विधायक, पूरा दिन आप क्या कह सकते हैं? कहां कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है? मंडी में हमारा एक ढाबा चलाने वाला मेरा क्लास फेलो, हम कॉलेज में इकट्ठा पढ़े हैं, प्रदीप गुलेरिया ढाबा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, और रात को वहां पर नौजवान आते हैं, बाइक पर आते हैं, जो सारे दिन की कमाई गले के अंदर रखी गई थी उस पैसे को उठा लेते हैं, सीसीटीवी की तारें उखाड़ देते हैं, और उसके बाद गोली चला देते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में प्रदीप गुलेरिया जो है आज हॉस्पिटल में एडमिट है। ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे आज हमको, आपका ये प्रदर्शन किस बात के लिए है? हमने कहा ये हिमाचल को बचाने के लिए है, माफिया राज से बचाने के लिए है, गुंडागर्दी से बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए है। आदरणीय श्रीकांत जी ने आपके सामने वितरण करने वाले टीम को, कार्यकर्ताओं को असुविधा न हो, वो हावी है। और हमने देखा हजारों की संख्या में लोग 500 किलोमीटर दूर से और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाहर माफिया राज की चूड़ें हिलाने के लिए पहुंचे। हम कल्पना करें कि यहाँ हजारों लोग पहुंचे हैं। प्रदेश की जनता इस कांग्रेस के 2.5 साल के राज से किस बुरी तरह त्रस्त है, इसका अनुमान यहाँ लगाया जा सकता। माफिया राज, चिट्टा राज, खनन माफिया राज,
ट्रांसफर माफिया राज, कबाड़ माफिया राज, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जनता उद्वेलित है थोड़ा अपने और देवभूमि जो शांति प्रिय कार्यों के लिए जानी जाती है, उस देवभूमि को आज चिट्टा भूमि बनाने की स्थिति में वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में पहुंचा दिया। वो सरकार जो हिमाचल में सेवा करने के लिए जानी जाती थी, आज ये सरकार संस्थान बंद करने वाली सरकार, तालाबंदी की सरकार, 1200 स्कूलों को बंद करने वाली सरकार, 2000 संस्थान बंद करने वाली सरकार और उसमें भी फिर बंद करके खुशी मनाने वाली सरकार, ये इस प्रकार की निकम्मी सरकार, इसको जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं है। किस तरह से और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है। 1,03,000 करोड़ का कर्जा, 32,000 करोड़ का कर्जा 2 साल में, विकास बंद, 1 फुटी कौड़ी विकास के लिए नहीं है। आज सड़कें बन रहे हैं तो मोदी के पैसे से, आज अगर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं और रेलवे बन रही है तो मोदी के पैसे से, केंद्र के पैसे से। CRF की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, पेयजल, सारा केंद्र के पैसे से। और प्रदेश का पैसा CPS को बचाने के लिए, उनके वकीलों पर खर्च करने के लिए है, मित्रों के लिए है। इसलिए जनता अब सड़कों पर उतर चुकी की शुरू हो रही है सरकार की, और क्या चुनाव का इंतजार कर रही है। जिस दिन चुनाव हो जाएगा उस दिन ये सरकार धराशायी हो जाएगी। बैरिकेड से स्थान खाली